एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन बनाया गया था √5 इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए सरल तरीका, आसान तरीके से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें पता है रेशनल नंबर को P/Q या A/B या R/S किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 पहला काम आपने ये करना है 3 + 2√5 = P/Q। सभी क्वेश्चनों की एक ही मेथड और सिंपल मेथड में बता रहा हूँ। 3 + 2√5 = P/Q। बाकी कंडीशन आपको पता है, Q does not = 0 और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इन Q, P एंड Q। तो P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ये लिखा, फिर 2√5 = निकालना है, +3 बराबर के दाहिनी ओर जाएगा तो -3 हो जाएगा, या √5 = निकाल लेते हैं। √5 देखिए एक बार P/2 से डिवाइड 2Q -3/2 2 होगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ इसके 3/2 एलसीएम ले लें इसका। 5 = 2Q, 2Q से 2Q कटा, P -2 से 2 3Q। तो अब देखिए ये बहुत आसान हो गया, अब ये सॉल्व हो चुका है। देखिए सिंस 3 P एंड Q ये तीनों क्या है, इंटीजर है, R इंटीजर। अब ये इंटीजर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो निकला हमारा P - 3Q/2Q, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। 3Q/2Q इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये सब इंटीजर नंबर है, ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। अब देखिए ये रेशनल नंबर है, यहां हम मानते हैं कि कल हमने प्रूव किया था √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो इट कंट्रेडिक्ट द फैक्ट अब देखिए यहां पर ये रेशनल नंबर आया तो इसका मतलब है कि √5 must be a रेशनल नंबर। अगर ये दाहिनी साइड रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 रेशनल नंबर नहीं होता है। ध्यान से समझिए इसको। पहले हमने 3 + 2√5 = P/Q किया, फिर 2√5 किया, 3 को वहां लेके हम कोशिश करेंगे एक साइड अंडर को छोड़ दें, अंडर वाला पोर्शन लेफ्ट साइड ले लिया हमने, या एक साइड ले लें, एलसीएम लिया, ये आया। तो ये देखिए P3Q ये इंटीजर है, तो इसका मतलब ये जो है एक रेशनल नंबर है, तो √5 भी एक रेशनल नंबर होगा। तो जिससे तथ्यों में विरोधाभास होता है, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल। ये √5 को हमने इरेशनल का प्रूव किया था। इसका मतलब है सो अवर सपोजिशन जो हमारा सपोजिशन है इज इनकरेक्ट, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, बनाएंगे हम सबको एक ही मेथड से। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल।
इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1/√2, दूसरा पार्ट दिया होगा 7√5, थर्ड शायद 6+2, 6+√2, 3 पार्ट है। देखिए पहले हम इसे प्रूव करते हैं। थर्ड का पहला, सपोज, पहले हम इसे ठीक कर लेते हैं। 1/√2 इक्वल टू, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √2 से ऊपर और नीचे, अंश डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इनटू √2, यानी √2/2। लेट √2/2 इज अ रेशनल नंबर, इसको हम रेशनल नंबर मान लें। रेशनल नंबर मानेंगे, इसका मतलब है √2/2 इक्वल टू P/Q। बाकी कंडीशन आप लिख लेंगे, Q शून्य नहीं होना चाहिए और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, √2Q इक्वल टू 2P। अब देखिए मैंने कहा एक साइड अंडर रूट वाले पोर्शन को ले लीजिए, √2 इक्वल टू आ गया 2P/Q। अब देखिए आंसर आ गया, सिंस 2 क्या है, इंटीजर है, 2 इज एन इंटीजर, P/Q एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या आया कि 2P/Q इज ऑल्सो 2P/Q इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, सो √2 शुड बी होना चाहिए, फिर इसको शुड बी अ रेशनल नंबर। लेकिन हमने प्रूफ किया है कि √2 जो है इरेशनल नंबर होता है, तो इट कंट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट, इससे तथ्यों में क्या विरोधाभास होता है कि जो हमारा जो सपोजिशन है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं, इट कंट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हम एज्यूम कर रहे हैं वही गलत है, एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हम गलत एज्यूम कर रहे हैं, यानी √1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सभी क्वेश्चन में हम एक ही मेथड से कर रहे हैं कि रूट वाले पार्ट को एक साइड ले लें। अब इसी का सेकंड पार्ट ले लें, 7√5, इसमें भी वही करेंगे, √5 इक्वल टू निकालेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर मान लें। तो रेशनल नंबर कैन बी, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो 7√5 इक्वल टू P/Q, √5 इक्वल टू निकलें, √5 इक्वल टू निकालें तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, P/7Q। अब देखिए यहां पर 7 इंटीजर है, P/Q रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब P/7Q इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल नंबर होगा, सो √5 मस्ट बी अ रेशनल नंबर। लेकिन √5 रेशनल नंबर नहीं होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो सो इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये कॉमन वर्ड लिख लेना आप, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, कंट्राडिक्ट द फैक्ट। सो 7√5 इज एन इरेशनल। अब एक पार्ट और बच गया, इसको हम इतने पोर्शन में ले लेते हैं।
देखिए इसमें भी क्या करेंगे, रूट टू को एक साइड ले लेंगे। देखिए थर्ड का थर्ड पार्ट, लेट अस सपोज दैट 6 प्लस रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, 6 प्लस रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इससे हम रूट टू निकाल लेंगे, रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6। अब देखिए ये हर क्वेश्चन में हम एक ही सा ले रहे हैं, पी अपॉन क्यू ये रेशनल नंबर है, 6 इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड में p अपॉन क्यू माइनस 6, ये क्या है, रेशनल है, इज अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब अंडर रूट टू शुड बी अ रेशनल, इसको भी होना चाहिए कि रेशनल। लेकिन इससे भी तथ्यों में विरोधाभास होता है क्योंकि अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है। इट कंट्रेडिक्ट द फैक्ट, it contradict the fact, hence 6 plus 2 root 5 is an irrational number। सारे क्वेश्चन में एक सरल तरीके से हमने बनाया इरेशनल नंबर। बाकी थ्योरी आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं जो सटीक बैठती हो, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा लिखें, जो सटीक बैठती है रेशनल नंबर के केस में। तो एक सिंपल तरीका मैंने बताया कि अंडर रूट वाले पोर्शन को एक साइड ले लीजिए, बाकी पोर्शन को अगली साइड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये एक इंटीजर और रेशनल नंबर अगर एक साथ है तो ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन इससे तथ्यों में विरोधाभास होता है, तथ्यों में विरोधाभास होता है, इसलिए ये नंबर इरेशनल नंबर है।